हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। दिस इज़ सुनील बिस्ट और मैं करा रहा हूँ आपको DSSB के फर्स्ट शिफ्ट के TGT SST का 6 सितंबर को जो हुआ था उसके हिंदी मीडियम का सेट करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो DSSB मैं आपको बता दूं कि DSSB जो ये आंसर की जारी करता है उसमें वो अपना करेक्ट आंसर बताता है, ये नहीं बताता कि कैंडिडेट ने क्या आंसर किया था। ठीक है, तो फिर देखते हैं, चलो करते हैं। 20 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ और इंग्लिश मीडियम की तो मैंने पहले ही 5 वीडियो डाल दी है। तो देखते हैं इसमें। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, नहीं है ना, हाँ ऊपर वाला भी गलत है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 51 के अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही कथन सही हैं, सॉरी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DP डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के कल्याण के लिए इनको हमारे भारत सरकार लाता है और अनुच्छेद 36 से 51 में ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान द्वारा तैयार किया गया, तो राजा महेंद्र ने किया था। और हाल फिलहाल में 2014 में वहाँ का जो नवीनतम संविधान है वो बना है। कहाँ का? नेपाल का। राजधानी है काठमांडू और भारत का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, नेपाल नरेश होते थे पहले वहाँ पे, लेकिन वर्तमान में अब डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? तो एक और दोनों सही है। सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो एक और दो दोनों ही सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या आया हमारी भारत की प्रस्तावना में? समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द का यूज़ हुआ है। फिर पंथनिरपेक्ष और फिर दिया इन्होंने आपका लोकतंत्रात्मक। ठीक है, हमारा सोशलिस्ट दिया है पहले इन्होंने, फिर पंथनिरपेक्ष सेकुलर जिसको बोलते हैं हम, और फिर लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है? प्रेम्बल। भारतीय संविधान के भाग के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? तो इसमें ना एक और ना ही दो। ठीक है, अनुच्छेद 1 में नए राज्यों का गठन नहीं है, ना ही अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? तो निरंकुशता समाजवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑटोक्रेसी जो होती है निरंकुशता, जबकि समतावाद, नीतिज्ञता और तर्कवाद ये किसकी विशेषता है? समाजवादी लोकतंत्र की। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक का एक फंडामेंट है। नेपाल में राणा क्रेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों सही है। तो ये क्या था? राणा शासकों ने मलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता पर आश्वासन दिया। तो सही है बिल्कुल। राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। और भारत में 1828 में 1828 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया था सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं आपके, उनको कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सही बोला है, तो उनको राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और राज्य के चुनाव आयुक्त अलग होते हैं और पूरे भारत के एक होते हैं, उनके साथ 2 और होते हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 21 द्वारा। ठीक है, किसमें? राइट टू लाइफ का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है? अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। कंपलसरी एजुकेशन जो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब किया गया था? 1976 में। और ये 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस टाइम पे बहुत सारे संविधान में इसमें क्या हुए थे? चेंज हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। नेपाल में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने के मामले में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये हो गया आपका। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना लास्ट में, ये आपके पूछे जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से, जो लास्ट 10 क्वेश्चन होते हैं।
तो ये वाला हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन है आर्ट एजुकेशन इज़ दैट एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन द विजुअल टेनिजेबल आर्ट द परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बोथ 1 and 2। बीच बीच में इंग्लिश सही इंग्लिश में इसलिए आता है क्योंकि जब हम जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसने उस टाइम इंग्लिश में सबमिट करा होगा इस वाले क्वेश्चन को, वरना इसका मेन हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। 2 हमने कर लिए। लैक ऑफ द सेवरल बेसिक नेसेसिटीज़ कैन क्रिएट डिस्क्रप्शंस इन द क्लासरूम प्रोसेस। तो इसमें कौन से हैं? ये तीनों के तीनों ही सही हैं, इनको आप पॉज करके देख लीजिए। इस CDP के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है? तो 1 और 2 दोनों सही है। पहला वाला था सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था इसमें सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है जो अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं। ठीक है, भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यताएं 1 और 2 दोनों ही सही है। समझ के साथ पढ़ना और सुनना और बोलना। निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर, सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता में कौन सा संयोजन सही है? 1 और दोनों, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। पहला वाला क्या कर रहा है ये, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम पे 14 भाषाएं थी और बाद में इसमें 22 भाषाएं, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। ठीक है, अनुसूची किस में? अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुच्छेद कितने थे? 375। अनुसूची कितनी है? 12 भाग थे और ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। 22 अनुसूची, हाँ ठीक है, 22 अनुसूची थी, 12 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और अब 400 के करीबन अनुच्छेद हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किससे युक्त होता है? जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व। आपके चलने का तरीका बिल्कुल सही है और आप जिस तरह से कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं, दोनों ही सही है। शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या आवश्यकता है? तो इसमें केवल सही है। शोध से पता चला है कि बच्चे समावेशी समायोजन में एकेडमिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो पहला वाला सही है। समावेशन में भय को कम करने और मित्रता बनाने की क्षमता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। तो ये पूरा पेपर हो गया DSSB का फर्स्ट शिफ्ट का, जो मेल के 6 सितंबर को हुआ था, मेल का। हिंदी मीडियम में भी करा दिया, इंग्लिश मीडियम में भी करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इज़ मस्ट टू अचीव योर गोल। सो फ्रेंड्स, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।